हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इतिहास हमारी नज़र से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे आखिर में हिंदू धर्म का इतिहास क्या है। ऐसे ही आज हमारी वीडियो का विषय है सरस्वती जी को ज्ञान व विद्या की देवी क्यों माना जाता है। तो आइए जानते हैं। सरस्वती संगीत शास्त्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। सप्तस्वरों द्वारा इनका स्मरण किया जाता है। सप्तस्वरों का ज्ञान प्रदान करने के कारण ही इन्हें सरस्वती कहा जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार ऐसी देवी सरस्वती को सती, सावित्री, गायत्री, लक्ष्मी और अंबिका के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में इन्हें शारदा, सर्वमंगला, विद्याधरी, वीणावाणी, वाणी, वाग्देवी और भारती जैसे नामों से संबोधित किया गया है। ये भ्रांतियां तो नष्ट करने वाली और सत्य का ज्ञान कराने वाली है। इनकी उपासना से भी सिद्धियां सहज ही सुलभ हो जाती हैं। सरस्वती का आसन कमल है। इनके हाथों में वीणा, कमल और पुस्तक सुशोभित है। इनका वाहन हंस है। साम संगीत के सभी विधि विधान एकमात्र वीणा में समाहित हैं। वीणा वादन शरीर को स्थिरता प्रदान करता है। कमल गतिशीलता का प्रतीक है और निरपेक्ष जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इनके हाथ में थमी पुस्तकें जब कुछ ज्ञान समझ लेने की प्रेरणा देती है। इनका वाहन हंस नीर शीर गुणों वाला है। सरस्वती का वर्ण सफेद है। इसी कारण ये सत्वगुणी प्रतिभा स्वरूपा हैं। देवी भागवत के अनुसार ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी सरस्वती का पूजन करते हैं। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व पर विद्या व ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। एक बार सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी देवी सरस्वती से कहा, सरस्वती तुम किसी योग्य व्यक्ति के मुख में कवित्व शक्ति के रूप में निवास करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सरस्वती किसी योग्य व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ी। गंगा तट पर क्रोच पक्षियों का जोड़ा किल्लो क्रीड़ा में मगन था। इसी बीच एक शिकारी शिकार की खोज में निकला। उसने मैथुनरत क्रोच पक्षियों का बाण चला दिया। शिकारी के बाण से घायल जोड़े में से एक छटपटा नीचे गिर पड़ा और मर गया। अपने जोड़े के एक पक्षी को मृत देखकर दूसरा पक्षी करुण क्रंदन करने लगा। यह घटना महर्षि वाल्मीकि देख रहे थे। उस समय तक महर्षि एक सामान्य व्यक्ति थे। क्रोच पक्षी के करुण क्रंदन ने महर्षि के हृदय में पीड़ा के भाव भर दिए और उनके कंठ से अनायास यह श्लोक प्रस्फुटित हुआ। सरस्वती ने उन्हें योग्य समझकर उनके मुख में कवित्व शक्ति के रूप में निवास किया। सरस्वती की कृपा से ही महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के नाम से विश्व में विख्यात हुए। देवी सरस्वती पात्रों की योग्यता में वृद्धि करती है और कुपोत्रों और राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों की बुद्धि का हरण करती है। इस बारे में रामायण के एक प्रसंग का उल्लेख करना यहाँ समीचीन होगा, जहाँ रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया तो ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और मनोवांछित वर मांगने को कहा। रावण को उसकी इच्छा अनुसार वर देने के पश्चात ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी इस बात को भली प्रकार जानते थे कि यदि कुंभकर्ण कुछ भी दुष्कर्म ना करे और केवल शांत रहकर भोजन करता रहे तो शीघ्र ही वह संसार नष्ट हो जाएगा। इस ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सरस्वती ने कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित कर दी। तब कुंभकर्ण ने वर मांगा, हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे यह 6 मास तक सोने और एक दिन जागने का वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर कुंभकर्ण को वर दे दिया और वहां से अंतर्धान हो गए। उम्मीद करते हैं आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियाँ देते रहेंगे। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वे भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।